मल्टीनेशनल कंपनी आ गई हैं जिन्होंने हमारे इस भारत पर कब्जा कर लिया। उनकी जो जो परेशानियां होंगी वो यहाँ रखेंगे और वो अपने जो मेमोरेंडम बनाएंगे उसमें उनको ऐड करेंगे। अम्मा जी बताइए, छुट्टा पशुओं की परेशानी है? अब परेशानी है सबका। बहुत अच्छा, लड़ाई लड़ने के आपका- बाद तो जैसे शहीद सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह जैसे आए तो इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, लेकिन फिर से हमारा ये देश गुलाम होता जा रहा है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे आज किसानों की बहुत बड़ी भीड़ इस वक्त मौजूद है और एक संगठन के बैनर तले है। संगठन का नाम आप बैनर पे पढ़ सकते हैं, भारतीय मजदूर किसान संगठन, माफ कीजिएगा। यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने ये पूरा प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करवाया है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और कुछ विरोधाभास हैं लोगों में और जो है लीडरशिप में, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आ जाइए जरा। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता चौधरी है। अच्छा, आप ही ने ये पूरा ऑर्गेनाइज करवाया है? जी हाँ, जो किसान मजदूर लोग हैं हाँ। ये मतलब साल में आते हैं, जो इनकी मांगे हैं, जैसे अभी ट्रेनों का जो है ना अभी निजीकरण किया जा रहा है। हाँ। तो हम सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं और जो उसी के लिए जो है ना हमारे जो प्रोफेसर भीम सिंह थे हमेशा हमारे किसानों के बीच आते थे, किसानों को संबोधित करते थे। हाँ। उनको भी आज सच्ची श्रद्धांजलि है और उनके लिए भी हम भारत रत्न की मांग करें ताकि उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए सरकार की तरफ से। हाँ। और एक यहाँ मौजूद जितने भी लोग आए हैं उन सभी को ये सारी मांगों के बारे में पता है? हाँ जी, सभी को जो है ना यहाँ पर बुलाया गया और क्योंकि इनके ये ऐसे गरीब मजदूर लोग हैं। हाँ। जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं है। हाँ। क्योंकि ये इनके लिए जो है ना नौकरी मिलती नहीं है। हाँ। अब ट्रेनों में देखो खाना कितना महंगा, अगर आदमी कोई भी सफ़र करता है तो खाना बहुत महंगा होता है। हाँ। पानी का जो बोतल है जो पीता है तो वो भी बहुत महंगा होता है। तो सरकार जो है ना हमारी मल्टीनेशनल कंपनी आ गई हैं जिन्होंने हमारे इस भारत पर कब्जा कर लिया। हाँ। बहुत अच्छा, लड़ाई लड़ने के आपका- बाद तो जैसे शहीद सुभाष चंद्र बोस, शहीद हाँ। भगत सिंह जैसे आए तो इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, लेकिन फिर से हमारा ये देश गुलाम होता जा रहा है। हाँ। तो इसलिए हम सब लोग आज इकट्ठे हुए, एकजुट हुए हैं। तो हमारे बहुत दूर दूर से आए हैं, सतना है, कटनी है, इलाहाबाद है, चित्रकूट है और यहाँ से। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए कि आपका जो प्रेस नोट था मैंने पूरा पढ़ा, 16 मांगे थी उसमें, लेकिन उसमें एक भी मांग वो नहीं थी जो लोगों ने मुझे यहाँ पे बताई है। एक भी मांग उसमें से वो नहीं है जो लोगों की मांग है। अभी हमारा जो है ना बंडा है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ऑन रिकॉर्ड पे है वो। जो ज्ञापन ठीक है, ना, उन्होंने वो ज्ञापन सुनिए अभी सुनिए तैयार हो रहा है। सुनिए 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 सुनिए। लोगों ने मुझे ज़्यादातर किसानी से, खेती किसानी से जुड़े हुए सवाल जो हैं अपने पूछे और अपनी समस्याएं बताई, जिनमें सबसे बड़ी समस्या थी आवारा पशुओं की, है ना। वो जनता ने मुझे बताया है, लेकिन ज्ञापन दिखाते हैं आवारा जो पशु होते हैं। हाँ। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि जो फसल है वो खा जाते हैं। हाँ, और तो आपके किसान प्रेस जो नोट में वो है, मेंशन है? बिल्कुल है उसमें। और जो सरकार है ना 24 घंटे तो किसान खेत पर नहीं रह सकता। हाँ। दिन भर काम करता है। किसान तो अन्न का दाता है। हाँ। अगर किसान के यहाँ ही फसल नहीं होगी ना तो ये जो दिल्ली जैसे शहरों में बैठे हैं ये क्या खाएंगे। किसान पैदा करता है तभी तो शहरों में अनाज आता है। अच्छा। अभी अगर अनाज किसान ना उगाए ना तो भुखमरी के कागार पर आ जाए। जितने भी पूंजीपति लोग हैं जो यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, कोठियों के अंदर बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, और हमारे जो मजदूर लोग हैं इनको नौकरी कहाँ मिलती है। गैस सिलेंडर तो दे दिए गए, लेकिन उसका भरने का जी आप इनसे पूछो कितना है जो ये भरवाते हैं। अरे गैस सिलेंडर दिए तो उनका भरने की भी तो सुविधा करनी चाहिए। हाँ। दूसरा जो हमारे ये अगर कोई भी आदमी ट्रेन में सफ़र करता है ना, आप देखते हैं इनका खाना कितना महंगा होता है। हाँ। प्राइवेट वाले आते हैं वो ट्रेनों में चढ़ जाते हैं। हाँ। सरकार उन्हें रोकती नहीं। तो सब कुछ तो मतलब ये मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले हो रहा है। हमने तो आप जो है वो निजीकरण की बात कर रही हैं। ये बनाया था ताकि ये देश के लिए अच्छा कार्य करें। हर दूसरे तीसरे दिन तो महिला की हत्या हो जाती है। अभी निकिता कांड हुआ, देखा आपने, वहाँ पर उत्तराखंड में उसकी हत्या कर दी गई। अभी खीरी कांड हुआ, वहाँ भी देखा 2 लड़कियों को मार के टांग दिया गया, जहाँ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल ठीक बेटी बात है सुरक्षित आपकी। रहेगी मैम तो सुनिए तभी तो सुनिए पढ़ेगी। सुनिए, आपकी बातें जितनी भी हैं वो सारी ठीक हैं, लेकिन जनता को ये मांगे, ये जनता तक बातें क्यों नहीं पहुंची हैं? क्योंकि एक भी बात जो आप बता रही हैं वो जनता ने मुझे नहीं बताई है। आप जितने लोगों को पूछेंगे सबके व्यूज अलग अलग होंगे, सभी की परेशानी अलग अलग होंगी। किसान सबकी परेशानी एक है, छुट्टा पशुओं की। मैं समझती हूँ अगर वो हर एरिया में वो पशुओं की प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन एरिया में नहीं है? नहीं, हर एरिया में, जो हर गांव में नहीं होती है, लेकिन आप अम्मा कह रही हैं सब कहीं है। देखिए किसान से, अम्मा से पूछते हैं हम, आइए। अम्मा जी बताइए, छुट्टा पशुओं की परेशानी है? अब परेशानी है सबका। हाँ, जब हर जगह समय है। हर जगह। अब जब पैदा नहीं होई तब किसान का खाई। हाँ। हैं? अब ना पेंशन 60 साल महीने की बन रही है, ना कुछ, ना आवास आए रहे, तब बहते पानी में है कोई रहे। हैं? आपकी जो ज्ञापन है, आपके जो 16 मांगे हैं, उनमें से ये मांगे क्यों नहीं है? वो अभी जो मैनिफेस्टो इनका बन रहा है, तो मेमोरेंडम बन रहा है, बना नहीं है ना। मैं बताता हूँ आपको जी सर बताइए। कि ये सुनीता जी ने एक पहल करी है काफी दिनों से। हाँ। इनके कोई नहीं, आपकी पहल को मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, आपकी मांगे सभी जायज है, लेकिन फर्क है, मैं बता रहा हूँ अभी हमारे पास 4 बजे तक की इजाजत है परमिशन की। अभी 3 बजे बैठकर इसको फाइनल बनाया जाएगा, सबकी बात रख के, सबकी बात से पूछ के, सबको निकाल के निचोड़ निकाला जाएगा। अभी सुनीता जी ने, मैं इनको एक सराहना करता हूँ, इतनी उन्होंने कोशिश करी, अलग अलग जगहों से यहाँ पर बुलाए। ये कोई पैसे दे के भीड़ नहीं है, ये सिर्फ मैं ऐसा कुछ कह भी नहीं रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, अभी 3 बजे अभी बैठक होगी, जिससे इनकी सब मांगों को लेकर, जो छूटा पशुओं की बात है, उसके लिए जो भ्रष्टाचार चल रहा है, पशुओं के नाम पे जो गोरख धंधा चल रहा है, उस पर भी उजागर किया जाएगा। अभी 3 बजे के बाद बैठ के हम इसको बना के फाइनल देंगे सर। देखिए, अब मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं और ना ही आपकी सारी मांगे जो हैं वो सारी जायज़ हैं, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ये सारी मांगे मुझे सुनने को नहीं मिली, इसलिए सवाल है मैं मेरा। आपको इसका यही जवाब दे रही हूँ कि ये सिर्फ एक गांव के या एक क्षेत्र के किसान नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म सुनीता जी ने तैयार किया है, जहाँ पूरे हिंदुस्तान के किसान, उनकी जो जो परेशानियां होंगी वो यहाँ रखेंगे और वो अपने जो मेमोरेंडम बनाएंगे उसमें उनको ऐड करेंगे। क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्र, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के किसान हैं, ठीक है। अब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के किसानों की समस्या वहाँ के लोकल लोग ही समझ सकते हैं कि उनकी किसी क्षेत्र में पानी की दिक्कत होगी, किसी क्षेत्र में आवारा पशुओं की दिक्कत होगी। हर किस्म की जो दिक्कत है वो मैनिफेस्टो में जो मेमोरेंडम बनेगा उसमें ऐड की जाएंगी। ठीक है। अच्छा सुनीता जी, मुझे ये बताइए कि यहाँ से किसानों का जो पूरा मोबिलाइजेशन है वो हुआ किस तरीके से, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत लंबा समय लगता है इसके लिए, वो किस तरीके से मोबिलाइजेशन आपने किया? सर पहले तो आप जानते हैं जी, क्योंकि आजकल हर आदमी बिजी रहता है, जी। एकजुट करना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। सड़क पर तो वही आएगा ना जो परेशान होगा, मजबूर होगा। अब किसानों का जो गन्ना है आप देख रहे हैं कि सिर्फ 325 रुपये कुंटल दिया जा रहा है, और सरकार जो है ना, अगर उनसे गन्ने की बात करें ना, तो अपना ही गन्ना जो है ना वो 2500 रुपये कुंटल देती है। अगर किसान को गन्ना बोना पड़े ना, तो मैंने उनसे बात करी, सर आपका गन्ना कितने रुपए कुंटल है? उसने कहा कि 2500 रुपये कुंटल को बीज मिलता है किसान को। और अगर किसान 2500 रुपये कुंटल बीज मिलता है किसान को, और अगर किसान का गन्ना जो है ना वो 325 रुपये कुंटल लिया जाता है, तो कितना फर्क है इसमें। और जो किसान मजदूर है, इनको तो इनके उसका खोई का भी पैसा नहीं मिलता। जो हमारे किसान लोग हैं, अगर हमारे किसान लोग फसल न बोए ना, तो ये भूखमरी के कागार पर आ जाएंगे। जो यहाँ पर बंगलों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं लोग, ये तो हमारे किसानों का धन्यवाद करती हूँ जो भूखे प्यासे दिन रात खेतों में काम करते हैं। अब इनके पास इतनी सुविधा भी नहीं होती है कि किस तरह अपनी गुजर बसर करते हैं, और जो जंगली जानवर है वो आते हैं, ये बोते हैं, तो इनकी फसल को वे खा जाते हैं। तो सरकार तो उनका मुआवजा भी नहीं देती। सरकार देती कहाँ है? और सरकार ने सिलेंडर भी दे दिया, लेकिन इनको सिलेंडर तो दे दिए, थमा दिए, लेकिन इनके भरने की सुविधा तो नहीं करी, सिर्फ एक ही बार भरवा दिए थे। उसके बाद इन महिलाओं से पूछो जो मतलब चूल्हा चौके से, जो चूल्हा चौके में रहती है, रसोई में रहती है, महंगाई तो वो जानती है कि आज दाल कितने रुपए किलो है और सिलेंडर कितने रुपए किलो है। और आज एक बेटी की शादी करना कितना मुश्किल हो जाता है, और महिलाएं तो आजकल वैसे ही सुरक्षित नहीं हैं। अभी देखो खीरी में कांड हुआ, 2 लड़कियों को मार दिया गया, पेट पर टांग दिया गया। और दूसरा जो है ना, अभी उत्तराखंड में हुआ, निकिता की हत्या करके नहर में डाल दिया गया। तो जहाँ एक नारा देते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी तो हमारी सुरक्षित रहेंगी तभी तो पढ़ेंगी, क्योंकि जो एक नारी होती है उससे देश चलता है। उसने नारी ने ना हमारे इस देश का जो है ना, उसका एक देवी भी होती है, और उससे जो ना एक गृहस्थी भी चलती है, और उसने इस संसार की सृष्टि को
रचा भी है। अच्छा मैम, आज जो आप जो है पूरा अपना मेमोरेंडम तैयार करेंगी और सरकार को ऑब्वियसली सौंपा जाएगा, अगर उस पर कृषि मंत्री को देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे, और इसको जो है रेलवे मंत्री को देंगे, राष्ट्रपति को, सबको दिया जाएगा। क्योंकि अगर उस हमारा पर जो अमल मांग है नहीं ना, होता है, अगर उस पर अमल नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जो होगा, हमारी सरकार का घेराव करेंगे। अच्छा। फिर आएंगे यहाँ जंतर मंतर पे। हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम किसान लोग हैं। हम किसानों की आवाज़ उठाते हैं। जितने भी किसान लोग हैं इतनी दूर दूर से आते हैं, ये कैसे कैसे अपना टाइम भूखे प्यासे हैं, और इनकी आवाज़ को फिर उठाएंगे। फिर हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। जब सेशन चलेगी ना तो सभी लोगों को बुला लिया जाएगा और पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा। चलिए ठीक। देखिए, आपने ये सारी बातें सुनी, और मेरी जो शंकाएं थी मैंने अपने हिस्से के सवाल भी पूछे, क्योंकि जितने भी मुद्दे इनके प्रेस नोट में लिखे थे वो जो है वो शायद जनता के पास उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन जनता ने जो मुझे अपनी परेशानियां बताई, मैंने वो लीडरशिप से सवाल किया। ठीक है, अब मेमोरेंडम तैयार होगा और एक नया संगठन है, और इसकी आगे कहानी क्या होने वाली है हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके जो भी सवाल हों, जो भी ख्याल हों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।